तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं जो है अभी जो है अपनी रेगुलर रूटीन जो है स्टार्ट करने वाली थी फ्रेंड। तो मैंने सोचा आप लोगों से हाय हेलो कर लूँ। और जो है आज मैं जो है पनीर के पराठे बना रही हूँ फ्रेंड्स। एकदम इजी और सरल, जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो वो बहुत सरल है और बच्चे बहुत पसंद भी करेंगे और आप झटपट बना सकते हो उसको। इसलिए मैं भी झटपट बना करके अपने बच्चों को दे रही हूँ और हस्बैंड को दे रही हूँ टिफ़िन में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसकी स्टफिंग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कुछ भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। बहुत टेस्टी बनते हैं पनीर के पराठे। तो मैं आज बना रही हूँ पनीर के पराठे और आलू की भुर्जी और दाल चावल। तो दाल चावल तो दोपहर से अभी खाएंगे नहीं, सिर्फ आलू की भुर्जी और पराठा ही खाएंगे। और कभी कभी वो जाते समय खा लेते हैं दाल चावल, तो मैं उनके लिए दाल चावल भी बना लेती हूँ ताकि बच्चे जो है पेट भर खाना खा के जा सके, ऑप्शन रखना चाहिए करके। तो मैं दाल चावल बनाऊँगी। इस दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है, उबल गया होगा। और अभी पनीर के पराठे बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप भी देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर बनाइएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस आप देखिए पनीर के पराठे और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है अभी ना आलू की भुजी बना रही थी। तो आलू को बारीक बारीक मैंने काट लिया था, ऑयल डाल के, जीरा डाल के, और सिर्फ आलू को डाल दिया था। और इसको मैं अच्छे से भूंज लूँगी क्योंकि आज ना मुझे आलू की भुर्जी ही बनाना था। बच्चों के टिफ़िन के लिए यही जल्दी बन पाती है, तो मैं बस यही बना रही थी। और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था और आलू को अच्छे से भूंज लिया था पहले ऑयल में। उसके बाद में अदरक लहसुन डाल दिया था और फिर टमाटर डाल दिया था। तो ये ना झटपट बन जाती है और टेस्टी भी लगती है भुर्जी। आलू की भुर्जी पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सफ़र वफ़र पे भी जाओ ना तो इसको ले जाओ तो बेस्ट रहता है। इसमें अगर हम प्याज नहीं मिलाते हैं तो ये सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती है और आप इसको काफ़ी टाइम तक इसको रख सकते हैं। इसलिए जैसे सफ़र पे जाते हैं तो हम लोग कोई भी सब्ज़ी में प्याज वगैरह नहीं ऐड करते हैं। तो बस ये ऐसी भुर्जी थी। हालांकि मेरे बच्चे सफ़र पे नहीं जा रहे थे, पर उनको ना ये बहुत पसंद है, मतलब ऐसी वाली भुर्जी। तो बस मेरी सब्ज़ी ना कंप्लीट हो चुकी थी और मैं रोटी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने आटा पहले ही गूँथ के रखा था, तो अभी जो है थोड़ा सॉफ्ट कर रही थी मल करके। तो आटा जो है मेरा सॉफ्ट हो गया था और मुझे बनाना था आज पनीर के पराठे। तो मैंने पनीर को जो है मैश कर लिया था हाथ से अच्छी तरीके से। फिर उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और ये सब डाल लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था मैंने इसके अंदर। और प्याज नहीं डाला था। आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हो क्योंकि बच्चों के मुंह में प्याज आता है तो लोगों को पसंद नहीं आता। और इसमें गरम मसाला डाला था मैंने, किचिंग किंग गरम मसाला डाला था। आपके पास जो भी गरम मसाला हो आप वो डाल सकते हो। और जीरा वगैरह डाला था। और बस जल्दी से स्टफिंग तैयार करके मैंने पराठे में भर लिया था, मतलब आटे में भर लिया था और बेल लिया था। तो काफ़ी अच्छे पराठे बने थे मेरे, बहुत टेस्टी थे पराठे। और आप भी ट्राई कर सकते हो, बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। ऐसे बच्चे पराठे, मतलब ऐसे पनीर नहीं खाते, पर पराठे अगर अपन बना दो तो वो ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं और बच्चों के लिए सबसे हेल्दी नाश्ता है ये, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप घी से सेकते हो तो ये सबसे हेल्दी नाश्ता हो सकता है बच्चों के लिए। हो सकता नहीं है क्योंकि इस पे देखिए आटा है और मैदा वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो शरीर को नुकसान करे। अगर आप घी से सेक लेते हो, इसमें तेल मतलब तेल जो है नहीं डालते हो, तो और बेस्ट हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बेस्ट है और मैं एनी टाइम यही बना बना कर उनको देती हूँ। और ये जो था पराठा मेरा सिक चुका था और एक साइड मैंने चाय रख ली थी। बच्चों के लिए तो टिफ़िन वगैरह बना दिया था। हस्बैंड के लिए जो है टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने जल्दी से पराठे बना के, और ये भुर्जी रख दी थी साथ में। और एक तरफ चाय रख दी थी ताकि चाय बन जाए तो हम लोग चाय वगैरह पी लें और फिर जाए। तो हस्बैंड तो 8:30 के बाद ही मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं जो है अभी सिर्फ चाय भर उनको दे दूँगी, चाय पानी पीकर वो चले जाएंगे। मैंने भी अभी चाय वगैरह नहीं पी थी, तो बस अब चाय वगैरह पीऊँगी। तो हस्बैंड जो थे वो ड्यूटी जा चुके थे, मैं उनको उनका बैग भी दे चुकी थी। और अचानक ना लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और बच्चों को मुझे दूध बना के देना था क्योंकि उनको स्कूल जाना है। तो बस मैंने उनको दूध दे दी थी और उतने में लाइट भी आ गई थी। बीच का मैं आपको नहीं बता पाई क्योंकि लाइट ना चली गई थी और बहुत देर बाद आई। और फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई। और हमारे इधर ना इतनी बारिश हो रही है, मतलब नॉन स्टॉप। जब से सावन स्टार्ट हुआ है बारिश एकदम झड़ी जैसी लग गई है, बिल्कुल पानी नहीं रुक रहा है। और शायद इसलिए कहीं पेड़ वेड़ गिर गया होगा तो लाइट ना चली गई थी और आई नहीं, काफ़ी टाइम तक लाइट मतलब नहीं आई। और मैं अभी ना बर्तन साफ़ कर रही थी, मेरा खाना बन चुका था। और दाल चावल सब्ज़ी रोटी मतलब, और वो पराठे बनाए थे मैंने, पनीर के पराठे बनाए थे। और जब पनीर के पराठे बन गए थे, पूरी स्टफिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने नॉर्मल रोटी बना ली थी दोपहर के लिए क्योंकि नाश्ते में हो जाएंगे पराठे। और रोटी सब्ज़ी जो है हम लोग दोपहर में खा लेंगे और दाल चावल। तो बस बन गया था और मैं जल्दी जल्दी जो है
बर्तन अपने साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम हो जाएगा तो फिर मैं उधर लग जाऊँगी, इसलिए किचन का काम कर ले रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था और जिसमें मैं अपने किचन के काम को कंप्लीट करके किचन वगैरह साफ़ कर सकती थी। तो मैंने सारे बर्तन मान दिए थे। अब देखो खिड़की से कितना पानी गिर रहा है बाहर साइड में, मैं देख रही हूँ गली में तो बहुत पानी गिर रहा है उधर साइड। और बस मैं आकर गैस स्टैंड साफ़ करने लग गई, जितना टाइम था उतने में। और अभी ही मुझे पता चला कि बच्चों का जो है स्कूल भी कैंसिल हो गया बारिश के चक्कर में। तो मैं उनको आज स्कूल भी अब नहीं भेजूँगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे इधर, तो स्कूल वगैरह भी बंद हो गए थे बारिश के चक्कर में। तो अच्छा ही हुआ था, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, हमने सोची थी इनके पापा ड्यूटी गए हैं, कौन छोड़ेगा करके आज, तो गीले हो जाएंगे बच्चे स्कूल जाते तक। तो अच्छा ही हुआ था जो कैंसिल हो गया था। मैं सोची थी, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था भेजने का, पर टेस्ट था बच्चों का इसलिए मुझे भेजना ही पड़ता, अगर बारिश होती चाहे कुछ भी होता। पर उन लोगों ने कैंसिल करके बहुत अच्छा किए। तो बस उनका टेस्ट जो था कैंसिल हो गया था, तो मैंने उनको नहीं जाने दिया। और आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, आप लोग को दिख रहा होगा पानी वीडियो में। तो बस मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे और बस गैस स्टैंड साफ़ कर रही थी। ये हो जाएगा तो मेरी किचन का काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लगभग क्या हो ही जाएगा, फिर दूध वाला आएगा तो दूध लेकर के मैं गर्म कर लूँगी और मॉर्निंग का दूध भी गर्म कर लूँगी। हाँ, अभी दूध गर्म करना बाकी रह गया था मेरा, जो रात में दूध आता है वो, और कल सुबह का भी दूध बच गया था, वो सब इकट्ठा करके मैं गर्म कर लूँगी और फिर पनीर वगैरह बना लूँगी फिर से। ऐसे ही करती हूँ मैं, जब दूध बच जाता है तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ, 2-1 दिन का जमा करके गर्म करके रखते जाती हूँ, तो वो ख़राब नहीं होता है। फिर जब ज़्यादा दूध इकट्ठा हो जाता है तो मैं पनीर बना लेती हूँ, 2-3 दिन में मतलब बनाती रहती हूँ पनीर। दूध बच जाता है तो काफ़ी हो जाता है, एक सब्ज़ी के बराबर मतलब दूध जमा करके मैं सब पनीर बना लेती हूँ 1-2 दिन में। तो बस किचन का मेरा काम पूरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं आ गई थी बेडरूम में बिस्तर उठाने के लिए। ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं सुबह से ही टिफ़िन वगैरह और किचन के काम में लगी हुई थी। और अब जब मेरे किचन का काम कंप्लीट हो गया है तो मैं सोच रही थी कि बेडरूम के काम निपटा लेती हूँ, झटक-कटक के थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके मैनेज कर देती हूँ रूम को और सामने के रूम को भी। तो अभी बस जमाना और झटकना ही चल रहा था मेरा। जैसे ये काम मेरा ख़त्म होगा तो फिर मैं झाड़ू पोछे पे आ जाऊँगी और झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लूँगी। झाड़ू पोछा, और इतना बारिश हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आवाज़ भी नहीं आ रही थी घर के अंदर, पता है। मतलब खड़खड़ 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी बस, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैं उस पे ध्यान ना देकर अपने काम पे ध्यान दे रही थी, कि अगर बाहर पानी पे ध्यान दूँगी तो मुझे डर लगने लगेगा, इतना हवा और इतनी बारिश हो रही थी। और वैसे हमारे इधर तो काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी, पर ठंडक अभी तक नहीं पड़ी, और आज तो नॉन स्टॉप बारिश हो रही जब से सावन स्टार्ट हुआ है। तो आज दूसरा दिन है और बहुत जम के बारिश स्टार्ट है। और बस अब मैं टेबल साफ़ कर रही थी, मतलब डस्टिंग कंप्लीट कर लूँगी अपनी पूरा झटक झुटक के, तो अच्छा रहेगा, फिर सब कुछ साफ़ हो जाएगा। नहीं तो नीचे का कर लूँगी और ऊपर का फिर बाद में करूँगी, तो फिर नीचे वही की वही डस्ट और सब गंदगी नीचे गिर जाएगी, धूल मिट्टी जो भी होती है बेड वगैरह पे या टेबल वगैरह पे, फर्श पे आ जाएगा, तो मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, दिन भर भी घर साफ़ नहीं दिखेगा। इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से झटक लूँगी, कपड़ा लेके, अलमारी वगैरह भी। और ये बच्चे रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, तो नई अलमारी भी फैला दी थी पूरी की पूरी, पर उनका वो कैंसिल हो गया टेस्ट, तो फिर मैंने उनको नहीं भेजा स्कूल। और बस ऐसी अलमारी साफ़ करने लग गई। ये अलमारी मेरे यहाँ रोज़ ही आपको ऐसी ही मिलेगी, रोज़ मुझे जमाना पड़ता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि इसको मैं मतलब साफ़ ना करूँ, क्योंकि यहीं पर सारा श्रृंगार होता है हम लोगों का। सारा सामान यहीं रखा, आप देख सकते हो, बॉडी लोशन, क्रीम, कंघा और सारा तैयार होने का सामान, यही है मतलब हमारे श्रृंगार का सामान, और यही हमारी श्रृंगार करने की जगह सबकी, लगभग ए टू जेड, पापा मम्मी और बच्चों चारों की। तो बस इसलिए ये एरिया ना फैल जाता है। और फिर मैं मशीन साफ़ करने के लिए आ गई थी। बहुत टाइम हो गया था मैंने मतलब मशीन को साफ़ नहीं किया था, वॉशिंग मशीन को, उसमें डस्ट जम गया था। और ये देखिए कितनी गंदी हो गई थी, बस डस्ट ही है, बाकी और कोई किसी प्रकार की कोई गंदी नहीं है। वो जैसे धूल वूल गिरती है ना, हवा चलती है ना, तो ऊपर पेड़ है, तो हवा चलने पे वो डस्ट जो है अंदर आ जाता है। तो बस 8 दिन में एक बार मैं इस पे कपड़ा मार देती हूँ, डेली मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना गंदा ही नहीं होता है वो। तो बस पानी वगैरह के छींटे होते हैं, बस उसी का दाग होता है और थोड़ा सा डस्ट। तो बस मशीन को मैं साफ़ कर लूँगी, और आज मुझे मशीन को भी स्टार्ट भी करना है। मुझे कपड़े डले हैं उसके अंदर पूरे बच्चों के, तो सैटरडे था, तो सैटरडे को ड्रेस नहीं पहनते हैं वो, उनकी दूसरी ड्रेस होती है हाउस। हेलो फ्रेंड्स, और अभी ना बहुत बारिश हो रही है, और अभी मैं झाड़ू लेने के लिए जा रही हूँ। कार के अंदर झाड़ू रह गई डिग्गी में,
और हम सारा सामान अंदर लेकर आ गए थे, पर झाड़ू लेकर आना भूल गए थे। तो मुझे ना नया झाड़ू चाहिए था, कि मेरा झाड़ू जो है पुराना पूरा टूट गया है। कल से मैं वेट कर रही थी उसको निकाल लूँ और निकाल करके यूज़ करूँ, पर मैं ना जा ही नहीं पा रही हूँ। पर अभी जा रही हूँ, निकाल कर ला रही हूँ। तो हम चलते हैं, झाड़ू लेकर आते हैं। बारिश बहुत हो रही है तो दिक्कत भी बहुत होगी। मैं देखती हूँ कार की चाबी कहाँ पे है, फिर निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बाहर गाड़ी के पास, और अपना झाड़ू लेकर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो झाड़ू ना एकदम छोटा हो गया है और उसे झाड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, जिसके कारण मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो बस ये झाड़ू मैं लाई थी, पर इसके पापा सारा सामान लेकर आए, झाड़ू नहीं निकाल के लाए, तो फिर अब मुझे लेने जाना पड़ा। तो फिर लेकर आई, और आज मैं नया झाड़ू लेकर आई हूँ जिसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं होता है। डस्ट प्रूफ नया झाड़ू है ये। तो ये नया झाड़ू जो कि मैंने कार में भूल गई थी यूज़ करना, मतलब लेकर आना, और वो काफ़ी अच्छा है ये। इसको आज बाइक इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए नया झाड़ू है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इस टाइप का है ये, पता नहीं कितने दिन चलता ये, और अच्छा है। तो बस मैं अपना नया झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी, और उतनी मुझे भूख लग गई थी, तो मेरी गुड़िया ने मुझे ओरियो खाने के लिए दिया। नया फ्लेवर लेकर आई थी वो ओरियो का, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था शायद ओरियो में। बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब अच्छा टेस्ट था उसका। तो मैं बस वही खा रही थी और अपनी गुड़िया से बात कर रही थी, उससे पूछ रही थी कैसी लग रही झाड़ू। बोल रही थी अच्छी लग रही मम्मी, इसमें डस्ट नहीं निकलेगा, उसमें बहुत डस्ट निकलता था। अपन जैसे झाड़ू ना, तो आधा तो घर झाड़ू नई झाड़ू से ही गंदा हो जाता था घर, और उसको घसने पे भी नहीं निकलता था इतना। इसमें इतना है कि इसको धो सकते हैं, टूटेगा नहीं। 300 कुछ रुपए का था, पर मॉल से ख़रीदा था तो 200 कुछ का पड़ा था ये, मतलब 400 का था, आधे में पड़ गया था। तो ठीक है, 2 महीने भी चल गया तो 100 रुपये से चल जाएगा। वैसे 2 से ज़्यादा ही चल जाएगा, क्योंकि मैं धोती रहती हूँ ना झाड़ू, इसलिए मेरा टूट जाता है। पर इसको धोएंगे ना तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये रेसे मतलब अलग से प्लास्टिक के रुए लगे इसमें, मतलब जो प्लास्टिक के रेसे, जो भी बोलना चाहिए आप समझ रहे हो वो समझ जाओ। तो ऐसा कुछ है, और धोने पे ना टूटेगा नहीं, और डस्ट नहीं निकल रहा है इसमें से, और बढ़िया है झाड़ू। बस इतना है, इसको थोड़ा सा बैंड करना पड़ रहा है, तार आर लगे शायद इसमें क्या। बाकी अच्छा था झाड़ने से, बस आवाज़ कर रहा था खर। तो फ्रेंड्स, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, काम लगभग ख़त्म हो गया। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गया, कपड़ा नहीं हुआ कपड़ा बाकी। कपड़ा मैं नहाने के बाद करूँगी सोच रही हूँ, और जब तक नल भी आ जाएगा तो जब बेस्ट रहेगा कपड़े करना, पानी आ जाएगा। अभी मैं अपने हाथ से भर लूँगी, और फिर जब नल आएगा तो उसमें डाल करके मैं ड्रेन करके और ड्राई कर लूँगी कपड़ों को। तो अभी कपड़े नहीं हुए हैं, और बाकी सब हो गया है। पराठा गिराठा भी बन गया है, खाना भी बन गया है, और बाहर का झाड़ू भी लग गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर ना पानी बहुत आ रहा है, आप लोग को फिनाइल नहीं दिख रहा होगा जो मैंने डाला है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं बाहर ले जाते हैं इससे ना मोबाइल को, तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, जिससे दिखता है थोड़ा सा रेड रेड सा या कॉपर टाइप दिखता है। तो बस वही था। बाकी मैंने बाहर तो फिनाइल डाल दिया है, झाड़ू लगा दिया है, पूरी पानी आ रहा था मैंने फिर भी झाड़ दिया कि क्लीन हो जाए, मैं फुर्सत हो जाऊँ नहा धो के। फिर बाहर झाड़ू ना नहाने के बाद में अच्छा नहीं लगता है, मुझे ही फील आता है, जिसका लगता है क्योंकि अंदर अंदर टॉयलेट वगैरह कर जाते हैं ना ऊपर से, इसीलिए। तो बस मैंने बाहर झाड़ दिया है, सब कुछ हो गया है। अब मैट वगैरह बिछा दूँगी पूरे घर में, पोछा भी हो गया है। पोछा मैंने आपको दिखाया नहीं, आप बोल करूँ करके, तो बस मैट बिछा दूँगी और काम कंप्लीट। ठीक है, तो बस अब जो है मैं सब सामान जमा लूँगी, क्योंकि सब ना, मतलब झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाया तो सब फैल, मतलब उठा लिया था सब सामान। तो जो जहाँ था वो वहाँ मैं लगा दूँगी अच्छे से, तो घर मैनेज हो जाएगा मेरा। और कुछ चीज़ें तो रहेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी।
और बस मैं मैट बिछा दूँगी। सूख गया था पोछा भी, फ़ैन चालू कर लिया था तो। और आज ना लाइट बहुत आना जाना कर रही थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी, काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अंधेरा अंधेरा हो गया था, कहाँ कहाँ कैंडल जलाएं, कहाँ टॉर्च रखें, ऐसा हो रहा था। और पानी की तो इतनी ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये मेरी गुड़िया जो है नूडल निकाल के रखी थी बनवाने के लिए, अभी नया कुछ निकला है तो वही लेकर आई थी। और देखो फिर से ना लाइट चली गई थी, तो फिर से मैं टॉर्च ऐसे रख रही थी। आज यही नौटंकी चल रहा था, एक तो बाहर इतना पानी, इतनी आवाज़, और ये क्या कहते हैं, लाइट चली जा रही थी बार बार। फिर जो था थोड़ी देर में लाइट आ गई थी, मैं नहाने चली गई थी, नहा धोकर आ गई थी। और फिर ना मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ करके। तो गरम पराठे तो नहीं होंगे अभी, हल्के से कुनकुने जैसे होंगे, मतलब थोड़े कम गरम होंगे। और गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, पर कोई नहीं, मेरे नहाने तक टाइम हो गया तो मैं अब खा लूँगी पराठे, मतलब पेट पूजा कर लूँगी क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था। तो बस नाश्ता मेरा हो जाएगा और उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी करके। और सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वही आलू की भुर्जी, उसके साथ खाऊंगी। वैसे तो अचार के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर सब्ज़ी बन गई थी तो मैं सोची अचार कौन खाए, अब सब्ज़ी साथ खा लेती, क्योंकि बारिश भी होता है ना तो खट्टा खट्टा खाने में बिल्कुल मन नहीं करेगा बारिश के समय पे। तो बस नहा धो के आ गई थी मैं अपना नाश्ता करने के लिए, और अपनी गुड़िया से बात करी थी कैसे बने थे पराठे करके, उससे पूछ रही थी कैसे लगे थे तुमको पराठे, कैसा टेस्ट था। तो मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे पराठे, और मस्त थे। सारे इंग्रेडिएंट जल्दी से तैयार करके डालो और जल्दी जल्दी बना लो। तो और बच्चों का तो स्कूल कैंसिल हो गया था आज, तो वो घर में ही थे, तो बस नाश्ता कर रही थी और उनसे बात करते जा रही थी। और लाइट तो बताया था बहुत बार गई, अच्छा हो गया बच्चे घर में थे तो बोर नहीं लग रहा था, नहीं तो लाइट चली जाती तो अकेले में बहुत बोर लगता मुझे। तो बस यही थी मेरी रूटीन फ्रेंड्स। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।